आइए साहब, आ जाइए साहब, बैठिए साहब। सर, बाथरूम उधर है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करता हूँ साहब। चाय मिलेगी? जी हाँ साहब, किचन में शक्कर, दूध वगैरह स्टोव सभी हैं। आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय का प्रबंध भी करता हूँ साहब। देखो, मुझे कल सुबह 9 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है। तुम ऑटो लेके आ जाना। शायद ये जगह शहर से दूर है। जी हाँ साहब, शहर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। आप सुबह नाश्ता कर लीजिए, मैं आपके लिए ऑटो लेकर वक्त पर आ जाऊँगा। और हाँ साहब, एक बात और, रात में आप खाना खा के अगरचे कोई आवाज़ दे तो दरवाज़ा मत खोलिएगा साहब, दरवाज़ा मत खोलिएगा। आप खाना खा के सभी दरवाजे खिड़कियाँ ठीक तरह से बंद करके रखिए साहब। चलिए साहब। साहब, 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 साहब। साहब, मुझे बचा लो साहब, प्लीज़ मुझे बचा लो। इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा है साहब, प्लीज़ मुझे बचा लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऊपर आओ, मुझे बताओ क्या बात है। मैं आ रही हूँ साहब। कौन हो तुम? और इस वीरान जगह में तुम क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें पकड़ रखा है? साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। वो दो शैतान है साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। मुझे वहाँ कैद करके रखा है साहब, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। किसने तुम्हें बंद कर रखा है? तुम अंदर आओ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। आओ। साहब, मैं अंदर नहीं आ सकती साहब, मुझे बचा लीजिए साहब, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मैं अंदर नहीं आ सकती साहब, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जैन सर, जय, सीआईडी इंस्पेक्टर खान। नाइस टू मीट यू। जस्टिस रंजन दास, मुंबई हाई कोर्ट। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। मैंने आपको कॉल किया था, एक बात पूछनी थी इंस्पेक्टर साहब। कल रात या कुछ दिन पहले इस इलाके में कुछ वारदात हुई। वारदात? लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है सर। अजीब बात है। एक काम करना है,
मैं सिर्फ आज एक दिन के लिए यहाँ आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट केस के फैसले के लिए आया हूँ। मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए बुलाया है, शाम को चला जाऊँगा। तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ सर, बताइए। आओ इधर। वो जगह देख रहे हो? हाँ सर। वो खंबे के पास। जी सर। गांव से 2 मजदूर बुलाओ और वहाँ खोद के देखो वहाँ क्या है। वहाँ सर खोदना है? मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे हाँ, मैं हाई कोर्ट जज की हैसियत से आपको ऑर्डर कर रहा हूँ। ओके? यस सर। आई विल बैक इवनिंग। ओके सर। मीट मी हियर। ओके सर। जय हिंद सर। आओ इंस्पेक्टर खान, कुछ मालूम हुआ? यस सर, हमने वहां पर खुदाई की और इट्स वेरी शॉकिंग सर, वेरी शॉकिंग कि हमें वहां से एक ढांचा मिला है। शायद किसी लड़की का लगता है सर। आपका अंदाजा एकदम सही निकला सर। जो जगह आपने हमें बताई थी वो ढांचा हमें वहीं से मिला है। फिलहाल एज पर प्रोसीजर हमने उस ढांचे को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया सर। वहाँ शायद कोई बोरवेल की खुदवाई हुई थी सर। ऐसा लगता है किसी ने उस लड़की को मारकर उस गड्ढे में फेंक दिया था और ऊपर से रेत डाल दी थी। उस रात बड़ी जोर की बारिश भी हुई थी सर। और इस इलाके में कई दिनों तक पानी जमा रहा। हो सकता है और भी ज्यादा रेत उस गड्ढे पर आकर जमा हो गई थी, इसीलिए किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया सर। आओ इंस्पेक्टर, बैठो, हम बैठ के बात करते हैं। कुछ पता चला वो स्केलेटन किसका था? नो सर, हमने आसपास के कई गांवों में पूछताछ की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। फिर मैंने कुछ पुराने रिकॉर्ड्स देखे तो मुझे याद आया सर, 1 साल पहले इसी डाक बंगले के केयरटेकर रामू ने अपनी बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी। रामू यहीं नीचे सर्वेंट क्वार्टर्स में अपनी लड़की के साथ रहता था। उसकी बीवी कोविड-19 में मर गई थी और बेटी शहर के कॉलेज में पढ़ती थी। रामू ने अपनी रिपोर्ट में लिखवाया, उस रात एक ब्लैक कार में 2 आदमी यहाँ आकर रुके थे। उस रात रामू बहुत बीमार था, उसे बहुत तेज बुखार था और बारिश भी बहुत हो रही थी। उसकी बेटी ने उसे ऊपर जाने से मना किया और खुद ही खाना लेकर ऊपर चली गई। रामू जैसे बुखार से बेहोश हो गया था। वो फिर अगली सुबह ही जागा। जब उसने अपनी इकलौती बेटी काशी को घर पे नहीं पाया तो उसे ढूंढने ऊपर गया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। रामू ने पुलिस स्टेशन आकर पुलिस रिपोर्ट लिखवाई। उसने उन दोनों को ठीक से तो नहीं देखा था, लेकिन रामू के बताए हुए हुलिये के मुताबिक वो दोनों कॉलेज स्टूडेंट जैसे लगते थे। और वो कार, उसने कार का नंबर तो आपके रजिस्टर में नोट किया था ना? हाँ सर, वो कार मुंबई के एक एमएलए की बेटी की थी और जिस तरह का हुलिया रामू ने उन दोनों लड़कों का बताया था वो भी उन एमएलए के लड़के से मैच करता है। लेकिन एक दिन पहले ही उस एमएलए ने अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट मुंबई में लिखवाई थी और उसका कहना था कि उसका बेटा उस रात अपने दोस्तों के साथ मुंबई में ही किसी बर्थडे पार्टी में था। और तो और सर, इस डाक बंगले में कोई सीसीटीवी भी थी। हमने काफ़ी कोशिश की सर, लेकिन हमें दूर दूर तक उस कार और उन लड़कों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। स्ट्रॉन्ग गर्ल भाई, फिर आपने क्या किया?
हम क्या करते सर? रामू 3 दिन तक पुलिस स्टेशन आता रहा, बेचारा रोता रहा। और 4 दिन बाद हमें उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। उसने रेलवे ट्रैक पर लेट कर अपनी सुसाइड कर लिया था सर। उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था और उसकी बेटी काशी का भी हमें कुछ पता नहीं लगा था, तो मजबूरन हमें केस क्लोज कर दिया सर। ऐसा ही होता है इंस्पेक्टर खान। हम ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं और सिस्टम हमको बेबस कर देता है। कौन हो तुम? साहब जी, मैं रामू इस डाक बंगले का पुराना चौकीदार। साहब, मैंने खुदकशी नहीं की। इन्हें मेरा गला दबाकर मार दिया था और मेरी लाश को रेल के पट्टी पर डाल दिया। शुक्रिया साहब, आपने मेरी बेटी की लाश निकाली। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन 2 शैतानों ने मेरी बेटी के साथ में क्या किया साहब। आपको बताना चाहता हूँ। यार लगता है आज बारिश बहुत होने वाली है। अरे गाड़ी का नंबर नोट कर रहे हैं। साहब खाना लाई हूँ। तू कहाँ जा रही है? तू आना इधर। आजा, बैठ जा हमारे पास। चल आजा आजा, चल आजा आजा। अभी क्या कर रहे तुमने? अबे मर गई रे। अबे तो मर गई। अबे नहीं रे, रुक। ऐसे भाग नहीं सकते लोग। अरे उन मुझे ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिखा है, नंबर नोट किया है। ऐसे भाग नहीं सकते लोग, मेरे को सोचने दे। हाँ, जब हम आ रहे थे ना तब मैंने देखा उधर बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है। तो इस लाश को हम उस गड्ढे में डाल देंगे, ऊपर से मट्टी मरो देंगे और बारिश बहुत आने वाली है, भाग जाएंगे अपन इधर से। चल 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 चल। आज 1 साल बाद आपने मेरी बेटी को आज़ाद किया, मैं आपका आभारी हूँ। साहब जी, मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए साहब जी, 2 दिन। सॉरी सर, शायद मुझे चक्कर आ गया था। हाँ इंस्पेक्टर, तुम थक गए हो। मेरी भी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मुझे जाना होगा। और हाँ, उस लड़की का जो स्केलेटन मिला है उसका क्या होगा? उसका क्या सर, डीएनए और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद हम उसका फिनोलर कर देंगे, और अगर कोई बॉडी क्लेम करने आता है तो हम उन्हें बॉडी हैंडओवर कर देंगे। इंस्पेक्टर खान, सारा केस हमारे सामने है, लेकिन सिस्टम के सामने हम जैसे ईमानदार अफसर भी कुछ नहीं कर सकते।
अच्छा खैर जाने दो। एक काम करना, उस लड़की का अंतिम संस्कार करने से पहले मुझसे पूछ लेना। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा मोबाइल है, मुझे कॉल करना। यस सर। हेलो, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। आपको याद होगा सर? हाँ इंस्पेक्टर खान, अच्छा हुआ मुझे याद दिलाया। अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई हो तो उस लड़की के ढांचे का फ्यूनरल कर देना। नहीं नहीं सर, मैं आपको इसलिए कॉल नहीं कर रहा हूँ। आपने आज का टाइम्स पढ़ा है सर? नहीं, क्या बात है? सर फ्रंट पेज पर न्यूज़ है, इसी डाक बंगले के केस की न्यूज़ है सर। हाँ हाँ, क्या हुआ? कल रात वो एमएलए का बेटा जिसने अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी सर, वो अपने उसी दोस्त के साथ खंडाला जा रहा था और रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। दोनों बच तो गए हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी टांगें काट दी है। अब वो शायद ही अपने पैरों पर कभी खड़े हो पाएंगे। वो एक जिंदा लाश की तरह हो गए हैं सर। ओ हाँ, अब समझ में आया। बूढ़ा रामू 2 दिन क्यों कह रहा था? जी सर, मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे मैंने कहा था ना, जब हम जैसे ईमानदार और काम करने वाले अफसर बेबस हो जाते हैं तो हमारे ऊपर भी एक ताकत है। हाँ हाँ सर, होम मिनिस्ट्री। अरे नहीं, ये ताकत, ये पावर हम सबसे ऊपर है। वो देखता है, वो जानता है, और जब हम जैसे ईमानदार कुछ नहीं कर सकते, बेबस हो जाते हैं, तो वो खुद इंसाफ करता है। वो खुद इंसाफ करता है।